तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खुशामदीद कहा। नन्हे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश किए। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी तुर्क सदर के हमरा। तुर्की सदर पाक तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तैयब रजब उर्दवान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम से भी मिलेंगे। दोनों ममालिक के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। पाकिस्तानी कौम तुर्की के सदर और खातून अव्वल का पुरतपाक खैर मकदम करती है। सदर तैयब उर्दवान बसीरत वाले सियासतदान हैं जिन्होंने तुर्की को बदल दिया। सदर उर्दवान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। तुर्की सदर के दौरे पर इन मजबूत ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की सदर की पाकिस्तान आमद पर बयान। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकर सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस शफी सिद्दीकी जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका का 353 रन का हदफ 49 ओवर्स में हासिल कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की धुआंधार सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान ने 128 गेंदों पर 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान की इनिंग्स में 3 छक्के और 9 चौके शामिल थे। सलमान अली आगा ने 2 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। नायब कप्तान आखिरी लम्हात में आउट हो गए। ओपनर फ़खर जमान 28 गेंदों पर 41 जबकि बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। हेनरी क्लासन 27 रन बनाकर नुमाया। मैथ्यू ब्रेटिस ने 83 और कप्तान टिम्बा बाउमा ने 82 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 शिकार किए। नसीम शाह और खुशदिल शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। जानदार बल्लेबाजी पर सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ट्राई सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की जानिब से हदफ के ताक़ुब में पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 260 रन की शराकत दारी कायम की। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने 91 रन पर 3 अहम विकेटें गिरने के बाद मुश्किल सूरत हाल में टीम को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने डूबती नैया को पार लगाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड इमरान फरहत और मोहम्मद हफीज़ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ फरारे में 228 रन बनाकर कायम किया था। पाकिस्तान ने इससे कबल 2022 में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 349 रन का हदफ हासिल किया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक मौक़िफ़। ट्रंप और रूसी सदर प्यूटन में 1 घंटा फ़ोन पर बातचीत। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद। मैं और रूसी सदर मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। रूसी सदर से मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान।
अमरीकी अदलिया आईनी बहरान पैदा कर रही है। जजेस सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोककर ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ इंसाफ के निज़ाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जजेस के बुनियाद परस्त अहकामात के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ट्रंप इंतजामिया हर सूरत रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहती है। रूस और अमेरिका में यूक्रेन में जल्द जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। क्रिस्टालिना ने कहा, पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, जरूर गौर किया जाएगा। दुबई में MD IMF से मुलाकात में पावर सेक्टर पर बात हुई। MD IMF से कहा, इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने मुस्बत जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कभी भी फितनतुल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितनतुल खवारिज किस शरीयत और किस दीन की बात करते हैं? आईने पाकिस्तान का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क के दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नुमाइंदा तुलबा के इज्तिमा से खिताब। आर्मी चीफ की तुलबा की लगन और तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ। तुलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आला कारकर्दगी तुलबा को मुल्क की तरक्की में मुस्बत शराकत के काबिल बनाएगी। आर्मी चीफ ने तुलबा को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर्स करार दिया। शेर अफजल मरबत की तहरीक इंसाफ से छुट्टी। रुकने कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरबत को बानी PTI की हिदायत पर निकाला गया है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। कहा, इसराइली फौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। दोबारा जंग के लिए इसराइल ने रिजर्व फौजियों को भी तलब कर लिया। ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है। मुआशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। सदर नून लीग की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद वाक़या है। मौलाना फजलुर रहमान का IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल व इंसाफ के साथ है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नतायज आएंगे। हमारी राय आईनी अदालत की थी। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। विफाक और सूबों को अपनी जिम्मेदारी बगैर दबाव के पूरी करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएं। JUI सरबराह का तकरीब से खिताब। PTI ने IMF मिशन को डोजियर और खत भेज दिया। डोजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर में शवाहिद हैं किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डोजियर में हकाइक हैं किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमें यकीन है जमहूरी उसूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। IMF को इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक रिपोर्ट भी भिजवाई गई। डोजियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भिजवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खत और डोजियर IMF मिशन इस्लामाबाद को पहुंचा दिए। उमर अयूब ने बानी PTI की हिदायत पर IMF को खत लिखा।
हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF ने मुआशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। MD IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs और इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइन है। ज़राअत में कुछ जिद्दत आई है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेम वर्क देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एक्सचेंज के ज़रिए एहतमाम, कॉन्फ्रेंस से खिताब। गजा सीज फायर मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर सालिस कुव्वतों का दबाव। जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर के लिए हमास का वफ्द मिस्र में मौजूद। हमास का अमेरिका और इसराइल के सामने झुकने से इनकार। जंगबंदी मुआहदा तनाव का शिकार। उर्दन गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देगा। उर्दन ट्रंप की हर धर्मी तजवीज़ के खिलाफ हैं। उर्दनी वज़ीर ख़ारिजा एमन सफ़ादी की अरब मीडिया से बातचीत। फ्रांस की गजा से मुतल्लिक ट्रंप के मंसूबे पर तनकीद। गजा की तामीर नौ का यह मतलब नहीं कि आबादी को बेदखल कर दिया जाए। फ़लस्तीनियों और अरब ममालिक का एहतराम करना होगा। फ़लस्तीनियों से यह मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमीन छोड़ कर चले जाएँ। 20 लाख अफराद को ये नहीं कह सकते कि अपनी ज़मीन छोड़ दें और कहीं और मुंतकिल हो जाएँ। इसराइली वज़ीर आज़म की जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। कहा, इसराइली फ़ौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। दोबारा जंग के लिए इसराइल ने रिजर्व फ़ौजियों को भी तलब कर लिया। इसराइल और हमास के दरमियान दोबारा जंग छिड़ सकती है। इसराइल माजी में कैदियों की रिहाई के बाद जंग शुरू करने की धमकियां देता रहा है। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद गजा पर हमले को ज़रूरी ख्याल किया जा रहा है। अरब मीडिया।